बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ अब्दुल्ला खत्री एंड आज लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 की। तो इसका जो एक्सरसाइज 1.6 है, जो लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके हिसाब से सीखने वाला है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही आप पढ़ेंगे। कहेगा, कहता है कि परफॉर्म इंडिकेटेड ऑपरेशन। अब हर सवाल जो है वो थोड़ा टाइम लगाएगा आपको समझने में, क्योंकि हर सवाल में अपना एक फॉर्मूला है जो लगेगा ना। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 जो है आपका, बता दें आपको क्या है वो। 3,2 प्लस 9,3। तो देखें, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, क्योंकि हम ये चैप्टर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो क्वेश्चन है, तो उसका फॉर्मूला भी अलग है बिल्कुल। फॉर्मूला क्या है उसका एडिशन के लिए? एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी। अब देखें, ये चार यानी ये चार नंबर हैं। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन में ये 3 जो है ये ए है, देन 2 बी है, और 9 सी है, और 3 जो है वो डी है। तो फॉर्मूले के मुताबिक चलेंगे। फॉर्मूला कह रहा है कि ए प्लस सी करना है, यानी 3 प्लस 9 करना होगा आपको। ए प्लस सी यानी 3 प्लस 9 करना है। देन बी प्लस डी करना है, यानी 2 प्लस 5। मैं थोड़ा सा छोटा छोटा मेंशन कर देता हूँ। ए है, बी है, सी है, डी है। तो 3 प्लस 9 जो है यानी ए प्लस सी है, और बी प्लस डी यानी 2 प्लस 3 आपका हो जाएगा। देन 3 प्लस 9 जो होता है आपका 12 है, और 2 प्लस 3 जो है वो 5 है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का अगला पार्ट क्या है? तो एडिशन का जब हमने आपको बता दिया, तो एडिशन का हम नहीं कर रहे, सब्ट्रैक्शन का सीख लें। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 जो है वो सब्ट्रैक्शन का है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 सब्ट्रैक्शन का सवाल है। 15,12 माइनस 10, माइनस 9। ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग फॉर्मूला है, अलग फॉर्मूला है इसका। फॉर्मूला क्या है इसका? बहुत आसान फॉर्मूला है, ए माइनस सी बी माइनस डी। ठीक है। तो वही बात है कि ये मेंशन कर देता हूँ मैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए जो है 15 है आपका, और माइनस करना है किससे? सी से, तो हो जाएगा आपका माइनस का 10। देन कॉमा, बी आपका 12 है, और इसको माइनस करना है -9 से, तो -9 से माइनस करना है, तो ये हो जाएगा आपका +9। 15 माइनस 10 कितने होते हैं? 5, एंड माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 9 कितने होते हैं? 21। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है, जिसमें हमने मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई जो है थोड़ी सी डिफिकल्टी है इसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की ना। सो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो वही वाली बातें मेंशन कर देता हूँ वापसी आपको, ए बी सी डी ये मेंशन हो गया आपका। तो ए मल्टीप्लाई सी, ए इंटू सी करना है, यानी 4 इंटू 5। डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो ये हो जाएगा आपका 20। देन फॉर्मूले के मुताबिक माइनस की साइन आनी है। ठीक है। माइनस के साइन के बाद बी मल्टीप्लाई बाई डी, यानी -5 इंटू -4 हो जाएगा प्लस का 20, 5 इंटू 4। ठीक है।
तो ये आपकी वन साइड सॉल्व हो गई। याद रख लें, ये जो कॉमा से पहले साइड है ना, ये है रियल साइड, और कॉमा के बाद जो साइड है वो है इमेजनरी साइड। देन बी सी, बी सी मतलब -5 × 5, तो यानी ये आपका हो जाएगा माइनस का 25। देन ए डी करना है आपने, तो अच्छा बीच में प्लस है इसके, लेकिन प्लस माइनस माइनस ही होते हैं, प्लस माइनस माइनस, 4 × -4 कितना हो जाएगा, -16 हो जाएंगे। तो क्लोज करें ब्रैकेट को, 20 - 20 जो है वो आपका 0 हो जाएगा। देन -25 और -16 जो है वो क्या होते हैं, माइनस के 41 होते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट 7 का 1। देन अब ये ना क्वेश्चन नंबर पार्ट 8 जो है ना, ये थोड़ा बड़ा सवाल है। नंबर 1 का 8 पार्ट, इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको। बहुत सारे रेडिकल देखकर ही कंफ्यूजन शुरू हो गई होगी कि इतने सारे रेडिकल आ गए। तो पहले तो हम इसको इमेजिनरी पार्ट वाला करें ना, यानी वो तो हम बाद में बताएंगे आपको, लेकिन जो कैंसिलेशन हो रही है वो पहले ही कैंसिल कर ले, ताकि हमें जो है ना थोड़ी सी आसानी हो जाए आपको। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 कर रहे हैं आप। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सही है। अब जो सवाल बन गया है आगे आपके सामने, वो क्या है, रेडिकल 3/2 इंटू रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 3/2 इंटू रेडिकल 3/2। सही है। अब क्या करेंगे इससे, एक काम और कर लेते हैं, और आसान हो जाएगा आपके लिए ना। ये देखें, इसको भी कैंसिल कर लें, क्योंकि दोनों टर्म्स रेडिकल के अंदर है, तो कैंसिल हो सकती हैं इस तरीके से ही। 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6। फिर इसको रिराइट कर लें एक दफ़ा, तो ये हो जाएगा आपका रेडिकल 3/2, रेडिकल 3 ओनली, नीचे जो 1 लगा लें भले, क्लोज, रेडिकल 3/2 इंटू रेडिकल 3/2। सही। अब रूल लगा लें मल्टीप्लाई का इसके ऊपर, जो यानी मल्टीप्लाई का रूल जो कॉम्प्लेक्स नंबर में लगना होता है वो लगाएंगे हम। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका रूल है, पहले जो मेंशन कर दें ए बी सी डी को, ये भी सी डी है इसके। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपने, तो फॉर्मूले में ए सी ए मल्टीप्लाई बाय सी करना होता है। तो लिख लें बल्कि इसको अपना, अब थोड़ा सा क्योंकि रेडिकल ज़्यादा है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। ए मल्टीप्लाई बाय सी किया आपने, तो रेडिकल 3/2 इंटू रेडिकल 3/2 हो गया, ए सी की मल्टीप्लाई है नहीं। देन माइनस बी डी, तो बी डी में क्या है, रेडिकल 3 इंटू रेडिकल 3/2, ये हो गया आपका माइनस बी डी। देन कॉमा है, कॉमा के बाद है बी सी, बी सी मल्टीप्लाई करना होता है, तो रेडिकल 3 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 3/2। देन ए डी क्या होता है, कॉमा लगाकर प्लस लगाकर, ए डी क्या है, ए डी मतलब रेडिकल 3/2 इंटू प्लस है ये रेडिकल 3/2, ये प्लस है, बार बार मेंशन कर रहा हूँ, ब्रैकेट लगाएं। अब लास्ट स्टेप करना है इसका आपने, लास्ट स्टेप तो नहीं, सेकंड लास्ट स्टेप है ये। रेडिकल 3 जब रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ओनली 3 आएगा। 2 जब रेडिकल 2 से 2 जब ओनली 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, 4। रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, 3, और उसके नीचे है 2। फिर देन कॉमा, रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3, और नीचे क्या है, 2। रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ओनली 3, एंड 2 × 2 इज 4। अब इन दोनों की एलसीएम वगैरह लेनी है आपने, तो एलसीएम लेना अगर मुश्किल लगता है आपको, तो एक ही स्टेप में हमने कोशिश करने की। अब कोई मुश्किल वाला एलसीएम हम नहीं ले रहे कि साइड में जाकर रफर वगैरह करें, और आसान सीख लें आप, क्योंकि आप तो क्वेश्चन में ही रहें, ताकि रफर इतना लाजमी नहीं होता इस चीज़ का। 4 × 2 8, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2 × 3 6, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। इधर आ जाएं, यहाँ भी 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 3 ज़ा
6, ठीक है। अब 12 माइनस 6 कितना होता है? 12 माइनस 6 कितना होता है? -6/8। और 12 प्लस 6 कितना होता है? 18/8। कैंसिल कर लें इसको। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8। तो आंसर आपका आ गया 3/4, 9/4। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 9th पार्ट और लास्ट पार्ट है डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई होगा इसके ऊपर। डिवीजन का फॉर्मूला मैं पहले पढ़ के सुनाता हूँ आपको। AC प्लस BD/C² प्लस D², कॉमा BC माइनस AD अपॉन C² प्लस D²। यानी तकरीबन मल्टीप्लाई वाला ही फॉर्मूला है, सिर्फ साइन की चेंजिंग हुई है, इंटरचेंज, और उसके अपॉन में C² प्लस D² आया। तो कर लेते हैं सॉल्व इसको। सॉल्यूशन करते हैं इसको। तो AC का मतलब, अच्छा फिर मेंशन भी कर लेते हैं सवाल, चलें छोड़ें। AC का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 AC, देन प्लस BD जो है आपका -7 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके अपॉन में C² D² यानी 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, कॉमा उसके बाद BC है यानी 7 मल्टीप्लाई बाय -7 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर माइनस का AD है, AD यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद इसके अपॉन में भी C² D² यानी 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का होता है, तो प्लस माइनस माइनस होने के बाद 14, 9 प्लस 4 21, 3 2 ज़ा 6 अपॉन यहाँ भी 9 प्लस 4, 9 प्लस 4, 9 माइनस 14 जो होता है -5, और 9 प्लस 4 जो होता है वो होता है 13, 21 -21 एंड -6 जो होते हैं -27, एंड 9 प्लस 4 जो है वो 13। यानी क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो है, अच्छा बुक में मिसप्रिंट हुआ है, क्वेश्चन वहाँ पर दिया हुआ है 1 3 4 5 ना, तो यानी टोटल 4 क्वेश्चन है, इसके 2 मिसिंग दिया हुआ था, यानी 1 3 4 5, यानी जो 3 वो 2 है दरअसल। तो 1 प्लस आयोटा होल पावर 4 हमने इसका पार्ट 2 लिया है, क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 लिया है। तो सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है आयोटा वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसके बहुत 2 3 तरीके हैं, लेकिन फिलहाल तो यहाँ एक तरीके अप्लाई करेंगे। तो इस हवाले को हम जो लिख सकते हैं, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर पर होल स्क्वायर। पावर 4 को इस तरह लिख सकते हैं 2 और 2 कर करना। अब ये बात आपको समझ लेनी चाहिए, जब 1 प्लस आयोटा पर स्क्वायर है, अंदर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। वो फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और फॉर्मूले के मुताबिक जो वेयर, ये भी लिख लें, वेयर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू आयोटा, फॉर्मूले के मुताबिक चलना है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 देन आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर पर होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 आयोटा ज़ा 2 आयोटा होता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 इंटू प्लस इज -1 होल स्क्वायर, तो -1 इंटू +1 कैंसिल हो जाएगा,
स्टार्ट। तो 2 आयोटा पर स्क्वायर है, अब ये वाला स्क्वायर, 2 आयोटा स्क्वायर जो है आपका, अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर है 4, और आयोटा पर स्क्वायर पहले आप लिख देते हैं आपको, और फिर पता अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 है, तो 4 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा -4। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 जो है वो थोड़ा सा आपको, अब आयोटा ज़्यादा दिख रहे होंगे आपको, तो सॉल्व करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप, तो ही समझ में आएगा आपको, बातें करने से समझ में नहीं आएगा। अब इसका एलसीएम ले लें पहले आप ना। इस तरह की कंडीशन में जब आपको माइनस या प्लस का साइन आपको बीच में मिलता है ना, माइनस या प्लस का साइन, तो आपने एलसीएम लेना होता है इसका। तो अब इसको एलसीएम ले लें, लिख देंगे 3 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा, बस यही एलसीएम होता है इसका, और कोई इससे ज़्यादा नहीं बनता ना। और देन आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको, 2 माइनस 6 आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा, थोड़ी लाइन को थोड़ा बड़ा कर लें, माइनस के साइन, 4 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। तो मल्टीप्लाई करेंगे अब इन सबको, 2 3 ज़ा 6, 2 आयोटा ज़ा 2 आयोटा, -6 आयोटा इंटू 3 यानी 18 आयोटा, देन -6 आयोटा इंटू आयोटा यानी +6। अब वजह क्या है, क्योंकि आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर हुआ, और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो फिलहाल ये ब्रैकेट लगाना नहीं चाहिए, लेकिन चलें, बताना ये का मकसद ये था कि इन दो ब्रैकेट को सॉल्व किया गया है, तो ये दो ब्रैकेट से ये ब्रैकेट आया है। देन अब माइनस से आगे चलूँगा, अब मैं तो एक और अगेन ब्रैकेट लगाऊंगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 हुआ, 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा -4 आयोटा हो जाएगा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा हो जाएगा, एंड देन आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन माइनस ये वाला माइनस, यानी लिख दें पहले, आप थोड़ा स्टेप बढ़ा लेते हैं पहले, तो ये माइनस ये वाली है, और आयोटा आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई होने पे जो -1 मिला वो इसको कर देगा +1, ठीक है। अपॉन के अंदर वैसे तो डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है, लेकिन चले आपको समझ में नहीं आएगा, फॉर्मूला ये लग रहा है इसके अंदर a-b a+b का, लेकिन मैं मल्टीप्लाई ही करवाऊंगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 3 मल्टीप्लाई आयोटा 3 आयोटा, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 -3 आयोटा, एंड देन आयोटा माइनस आयोटा इंटू आयोटा यानी +1, वही जो ऊपर किया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। अच्छा, +6 एंड 6 कितने हो जाएंगे 12, -18 आयोटा +2 आयोटा यानी -16 आयोटा। अच्छा, 12 + 1 13, 13, और ये वाली माइनस आपके साथ हो जाएगी माइनस, तो यानी -13 हो गया आपका ये, ठीक है। -4 आयोटा +3 आयोटा यानी बचे माइनस आयोटा, सिर्फ माइनस आयोटा बचा, और माइनस माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अपॉन प्लस माइनस कैंसिल हो गए, 9 + 1 10 हो गया, 12 - 13 -1 बचे, और -16 प्लस -16 आयोटा प्लस आयोटा कितने हो गए -15 आयोटा अपॉन 10, ठीक है। अब कैंसिल, अब उसमें करना क्या है कि हम इसको ब्रेक करेंगे, डिनोमिनेटर को ब्रेक कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 10 -15 अपॉन 10 आयोटा, कैंसिल हो रहा है यकीनन, ये 5 के टेबल से कैंसिल हुआ है, -1 अपॉन 10 -3 अपॉन 2 आयोटा। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 तक और 1 के जो पार्ट्स थे वो हमने ज़रूरी समझे बिल्कुल आपके लिए, और करवाया भी उसको, बिल्कुल थॉरोली समझाया इसको आपको अच्छी तरीके से।
और उम्मीद है अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये इंतहाई आसान सवाल हैं। इसको अगर हम करवाते भी हैं तो सिर्फ वीडियो की लेंथ लंबी होगी। करना ये है आपको कि आप अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है क्वेश्चन 3 4 क्योंकि ये इसमें मिसप्रिंट हुआ तो आपको नंबर की अरेंजमेंट थोड़ी आउट लग रही होगी। 1 3 4 5 नजर आ रहा है आपको, तो 2 मिसिंग है इसमें से ना। तो आप 4 5 की बात या 3 4 के लें या 4 5 जो भी है, इसमें आपने इतना बहुत बड़े काम नहीं करने, कॉन्जुगेट लेने हैं ना पहले। यानी इनको Z1 और Z2 गिवन है, इन दोनों को ऐड करके आप कॉन्जुगेट ले लें, देन अलग अलग कॉन्जुगेट ले लें। बस यही बात कर रहा है वो आपसे, यही बात ये माइनस में कर रहा है, देख रहे हैं। और यही बात वो पार्ट 5 में, क्वेश्चन 5 में आ जाए तो यही बात मल्टीप्लाई और डिवाइड में कर रहा है। सिर्फ यही बातें हैं ना। तो जिसको मल्टीप्लाई डिवाइड आती है तो ये आसानी से कर लेगा। और मुझसे मतलब मैं किसी को मना नहीं कर रहा कि अगर किसी को कोई मसला है तो इसकी वीडियो अलग से अपलोड हो जाएगी, लेकिन कम से कम आप कमेंट भी करें, शेयर भी कीजिए, और अपना मसला जो है वो कमेंट के जरिए बता दिए, वरना व्हाट्सएप पे आ जाइए, हम आपको नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं हमेशा से ही। तो अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हम बेहतरी ला सकें अपने सिस्टम के अंदर। जज़ाकल्लाह।